बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हमने कर दी थी। आज हम इसकी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक दो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है सॉल्व एन algebraic expressions involving at least one irrational number of the form nth root of a is called solved. A is positive real numbers and n and integers n greater than n. एक algebraic expressions जिसमें कम से कम एक irrational numbers इस फॉर्म का होना चाहिए nth root of a. n के इंटीजर है n ग्रेटर देन 1, जो इंटीजर है वो 1 से ग्रेटर देन है, और a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। हम इसको फॉर्म लिखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखिए nth रूट ऑफ a, n क्या है, एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखा भी गया है कि n ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर देन 2 है या 3 है, 4 है, 5 है, अप टू सो ऑन। और ये जो साइन है, ये साइन है रेडिकल साइन, और जो a है ये क्या है, रेडिकेंड। अच्छा सॉल्व क्या है कि जो ये रेडिकल साइन के नीचे जो ये रेडिकेंड है, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक। और जब हम इस पूरे को कंसीडर करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो इरैशनल नंबर होगा। एग्जांपल देते हैं, √3, तो √3 हमने लिया है, तो ये देखिए ये जो 3 है ये क्या है, रैशनल नंबर है। और जब हम इस पूरे को कंसीडर करें √3, तो ये क्या है, एक इरैशनल। अब देखिए √4 हम लेते हैं, √4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और जब इस पूरे को लेते हैं √4, तो √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, दोबारा 2, तो दोबारा इसका आंसर भी रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब है ये नॉन सॉल्व है, ये सॉल्व है क्योंकि ये 3 रैशनल नंबर था, जब हमने इस पूरे को कंसीडर किया तो इसका आंसर ये रैशनल नंबर आया, तो ये सॉल्व है। लेकिन जब इसको देखें तो √4 जो है वो रैशनल नंबर है, जब हमने इस पूरे को कंसीडर किया तो इसका आंसर 2 आया, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये नॉन सॉल्व है। हमने पढ़ा है कि 3 जो ये 4 जो है, ये जो रेडिकल साइन के नीचे टर्म रेडिकेंड है, वो क्या होनी चाहिए, रैशनल होना चाहिए। जब इस पूरे को कंसीडर करें तो वो ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोबारा रैशनल आ गया, तो ये क्या है, नॉन सॉल्व। सिंपल हम बात ये करते हैं कि सॉल्व क्या है, ऐसी टर्म में, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अंडर रूट वाला साइन खत्म ना हो, क्यूब रूट वाला साइन खत्म ना हो, फोर्थ रूट वाला साइन खत्म ना हो, अप टू सो ऑन, तो वो क्या होगा, सॉल्व होगा। मतलब ये देखिए √2, तो ये सॉल्व है क्योंकि इसके ऊपर से ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म नहीं हो सकता। इसी तरह √3 ये क्या है, सॉल्व है क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट साइन है ये खत्म नहीं हो सकता। √4 ये देखें ये नॉन सॉल्व है क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। अब ये सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, और ये जो है ये नॉन सॉल्व है। इसी तरह √5 देखें तो ये क्या है, ये भी सॉल्व है। सिंपल मैंने ये कहा है कि ऐसी टर्म है जिनके ऊपर से ऐसा एक्सप्रेशन जिसके ऊपर से हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट और सो ऑन वाली टर्म में हम खत्म नहीं कर सकते, तो वो सॉल्व है। आगे हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ सॉल्व। a plus √b and a minus √b are conjugate of sort of each other where a b greater than 0 are real numbers। जो इरैशनल टर्म है हमारे पास, देखिए a plus √b, ये जो टर्म है
इसका साइन चेंज कर दें, यहाँ पे इसके साथ प्लस था ये माइनस लगा दिया, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, मतलब ये a प्लस अंडर रूट b एंड a माइनस अंडर रूट b आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच। अगर एग्जांपल ले लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 4 है, सॉरी 4 अंडर रूट 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 5। जो ये रैशनल जो हमारे पास टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 3। साइन को हम रिवर्स कर देंगे, प्लस से माइनस में ले जाएंगे और माइनस से प्लस में ले जाएंगे। एक्सरसाइज 4.3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट सॉर्ट्स एंड नॉन सॉर्ट्स। तो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ ली है, वह डेफिनेशन इसको हम बताएंगे कि कौन सा सॉर्ट है कौन सा सॉर्ट नहीं है। जैसे अंडर रूट 4 हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ऐसी टर्म में जिनके ऊपर से इसके रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट ये खत्म नहीं होता तो वो क्या होगा सॉर्ट होगा। लेकिन अंडर रूट 4 देखिए ये नॉन सॉर्ट है क्योंकि ये 2 का स्केयर बन रहा है, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आंसर आ जाता है। मुझे देखिए अंडर रूट 4 है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्केयर, ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल, ये 2 आ जाता है। इसका मतलब है ये क्या है नॉन सॉर्ट है। तीसरा अगला क्वेश्चन देखें अंडर रूट 3 प्लस 2, तो कम से कम एक टर्म हमने बताया था कि वो nth रूट ऑफ a की फॉर्म में होनी चाहिए तो सॉर्ट होगा। लेकिन इसमें देखिए ये टर्म आ रही है अंडर रूट 3 जो सिंप्लीफाई होके उसके ऊपर से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट खत्म नहीं हो रहा, तो ये अंडर रूट 3 है, इसमें ये एक टर्म आ रही है nth रूट ऑफ a की फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये क्या है सॉर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 प्लस अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है। ये देखिए अंडर रूट 16, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या है नॉन सॉर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 7। अब इसमें ये जो टर्म है ये भी रैशनल आ रही है, ये टर्म भी रैशनल आ रही है, तो इसका मतलब ये मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकती, रैशनल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है ये भी क्या है सॉर्ट है। ये नेक्स्ट इसके 2-4 पार्ट आपने खुद करने बिल्कुल सेम इसी तरह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सॉर्ट को हमने सॉल्व करना है, इसकी एडिशन करनी है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, इसको रैशनलाइज करना है, हमने ये पढ़ना है। अब देखिए ये है 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। और देखिए इसमें हम ये काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी ये अंडर रूट 3 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है। अब देखिए ये अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 3 बार है, तो या हम ये कर सकते हैं अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस 3, तो ये अंडर रूट 3 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी हमने कॉमन ले लिया पर, तो अंदर बचा यहाँ पे 1, यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया और यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 बचा। अब देखिए ये आ गया अंडर रूट 3 और ये कितना आ गया 4, इसको हम फर्स्ट लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 और डायरेक्टली यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ये देखिए अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 वाला टर्म यहाँ पे 1 टाइम है और ये अंडर रूट 3 वाला टर्म यहाँ पे 3 टाइम है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 5। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 3 प्लस 5 अंडर रूट 5। अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे,
2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 प्लस 5 अंडर रूट 5, क्योंकि ये प्लस का साइन था तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये भी प्लस ही रहेगा और ये भी प्लस ही रहेगा। अब देखिए 2 प्लस 3 कितना होगा, ये दोनों टर्म जो नॉन सार्ड वाली हैं वो हम ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 प्लस, अब देखिए ये अंडर रूट 5 और ये 5 अंडर रूट 5 है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5, यहाँ पे 5 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 5, या आप इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5। तो 5 प्लस यहाँ से अगर मैं अंडर रूट 5 कॉमन लूँ, अंडर रूट 5 कॉमन लूँ, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 5, अंडर रूट 5 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, अंडर रूट 5 बाय लिखा, और यहाँ से अंडर रूट 5 कॉमन लिया, ये बाय लिखा, और यहाँ पे 5 बचा, ये आ गया 5 प्लस अंडर रूट 5 और ये 6 आ गया, तो इसका हम लिख सकते हैं 5 प्लस 6 अंडर रूट 5। तो पार्ट नंबर 3 है इसका, अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3। अच्छा जी, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे, तो यह आएगा अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, ब्रैकेट खत्म करेंगे, ये प्लस का साइन है तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही साइन लेंगे, प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब देखिए ये अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 और टर्म में इकट्ठी कर देंगे, और अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 वाले टर्म में इकट्ठी कर देंगे। अंडर रूट 3 इसके साथ हम ये लिख देते हैं प्लस 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 2 वाले टर्म में इकट्ठी करते हैं 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। याद हो यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लें तो उस तरह भी सिंपलीफाई हो जाएगा, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 जो है यहाँ पे 3 टाइम्स है, और अंडर रूट 3 जो है यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो इसका मतलब 4 अंडर रूट 3, और इसी तरह ये देखिए अंडर रूट 2 यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स है, अंडर रूट 2 यहाँ पे प्लस 1 टाइम है, प्लस माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 टाइम्स आ जाएगा अंडर रूट 2। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, अंडर रूट 3 कॉमन लें तो यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे 3, अंडर रूट 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन लें, अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन लें तो अंदर बचेगा, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया 3, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, और अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1। देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस बाहर लिखा, अंडर रूट 2 हमने कॉमन लिया है तो ये प्लस 3 बचेगा जी, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 2 हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा है जी। अब देखिए ये आ गया अंडर रूट 3 और ये 4 आ गया, माइनस अंडर रूट 2 और ये 2 माइनस 1 कितना, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, इसको आप लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। यहाँ से मैंने डायरेक्ट क्या आपको बताया, ये लिख सकते हैं अंडर रूट 3 जो है यहाँ पे 3 टाइम्स है, और अंडर रूट 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, और 3 प्लस 1 ये 4 टाइम्स, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है ये क्या है, ये माइनस 3 टाइम्स है, और अंडर रूट 2 जो है यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए सिंपल एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पिछली एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ा था अभी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये देखें ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस अब देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 3। अब देखिए 4 में से 3 माइनस करें ये कितना आ गया 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, अंडर रूट 2
इंटू √3 प्लस 3√5। अब देखिए जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 √3, जब इनका इंडेक्स सेम होगा मतलब एक्सपोनेंट सेम होगा तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ये √2 है और ये √3 है, इसका मतलब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इस तरह हो √2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो इंडेक्स ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है नहीं है। इंडेक्स अगर सेम होगा और उसकी एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंट सेम होगा तो तब उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई होगा √2 जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 × 3 प्लस। अब देखिए यहाँ पे √2 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये √2 है तो ये √2 टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो √2 किससे मल्टीप्लाई होगा √5, मतलब 2 जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 × 3√2 मल्टीप्लाई 5। तो ये आ गया 2 3 6 √6 प्लस 3/10। बताया कि जो ये √2 है तो ये यहाँ पे 3 है तो ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि अगर उनका एक्सपोनेंट सेम होगा तो तब ये मल्टीप्लाई होंगे, अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इसका ये आंसर आ गया। अच्छा इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 2 + √5 × 3 + √5। इन दोनों फैक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है जी। तो मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये जो फैक्टर है हमारे पास इसकी एक टर्म ले लेते हैं 2 और इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं √5 और फिर इस पूरे फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म लेंगे इसकी तो इस फैक्टर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √5 और पहले फैक्टर में एक टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप दूसरी टर्म क्या है +√5 तो यहाँ पे लिखते हैं +√5 इसको इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 + √5। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट के बगैर है, अगर एक्सपोनेंट सेम होगा तो फिर मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 2/5 प्लस इस तरह √5 जो है ये जो 5 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मतलब 5 3 मतलब 15 हम इसको लिख सकते हैं तो ये आएगा 3/5 प्लस। अब देखिए ये √5 और ये भी √5 है तो ये क्या बनेगा √5 का स्केल दो दफा इसका स्केल आ जाएगा। और देखिए ये है 6 प्लस √5 यहाँ पे 2 टाइम्स है √5 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो ये हो गया 5/5 प्लस 5 का स्केल 25 तो सॉरी ये यहाँ से देखिए ये स्केल और स्केल रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 का स्केल भी है ये √5 का स्केल है, ये स्केल और स्केल रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये देखिए ये 6 + 5 कितना आएगा 11 क्योंकि इनको आपस में ऐड करेंगे तो 6 + 5 11 प्लस 5/5। आज हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है 60 और कॉन्जुगेट 60 की, उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन किए तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मज़ीद आगे हम क्वेश्चन